42 इज हियर। अभिनंदन आपका एक्जिमल के इस नए वीडियो में। एक ग्राहक के तौर पर आज मैं जब भी बाजार में शुद्ध गाय घी खरीदने जाता हूं तो मुझे मार्केट में 400 से लेके 6000 रुपए तक के घी के ब्रांड अपनी शुद्धता के दावों के साथ उपलब्ध मिलते हैं। ये सभी दावे अलग अलग जरूर करते हैं, लेकिन सारे ब्रांड एक ही बात कहते हैं कि उनका घी बिनौला प्रोसेस से बना हुआ सबसे शुद्ध काऊ घी है। तो इन ब्रांड्स में से आपको या हमें कौन सा ब्रांड खरीदना चाहिए, यही है इस वीडियो का विषय, जिसमें आप जानेंगे बेस्ट काऊ घी ब्रांड्स कौन से हैं। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। बाजार में उपलब्ध 60 काऊ घी ब्रांड को मैंने अच्छे से खराब के क्रम में 3 कैटेगरी में बांटा है। मेरी समझ से आपको कैटेगरी 1 के ब्रांड का ही उपयोग करना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं कैटेगरी 3 के ब्रांड के बारे में। कैटेगरी 3 में मैंने कई सारे ब्रांड्स रखे हैं और इनमें सबसे पहला नाम है आशीर्वाद घी, दूसरे नंबर पर आता है अमूल काऊ घी, तीसरे नंबर पर है अनिका काऊ घी, चौथा है अन्नपूर्णा काऊ घी, इसके बाद नाम आता है आर्य घी का, आनंदा गोपाल घी भी कैटेगरी 3 का ही हिस्सा है। नंबर 7 पर है TRS अवध घी, इसके बाद नाम आता है बैद्यनाथ झांसी प्रीमियम प्योर काऊ घी का, वहीं बिहारी जी प्योर देसी काऊ घी के साथ ब्रिज ग्वाला देसी काऊ घी, ब्रिटानिया काऊ घी, ब्रिज गौमूर्त A2 काऊ घी के अलावा चिताले बंधु मिठाई वाला काऊ घी के बाद नाम आता है कंट्री डिलाइट देसी दानेदार काऊ घी। इसके बाद मैंने रखा है डाबर 100% प्योर काऊ घी को। नंबर 16 पर है धोला काऊ घी, डायनेमिक्स प्योर काऊ घी नंबर 17 पर है। नंबर 18 पर नाम है फ्रेश प्योर काऊ घी का। नंबर 20 पर मैंने रखा है गोधेनु प्योर देसी काऊ घी को। इसके बाद नाम आता है 21वें ब्रांड का जो है गोवर्धन काऊ घी। नंबर 22 पर है ज्ञान काऊ घी, हटसन काऊ घी नंबर 23 पर है, क्षीर काऊ घी नंबर 24 पर है। 25 पर मैंने रखा है महान प्योर देसी घी और नंबर 26 पर है महानंद प्योर काऊ घी। नंबर 27 पर मैंने रखा है मिल्क फूड प्योर घी। 28 पर है मदर डेयरी प्योर एंड हेल्दी घी। नंबर 29 पर है मॉर्टन ब्रांड प्योर घी और 30 नंबर पर मोदी केयर साहब आते हैं अपने प्योर काऊ घी के साथ। 31 नंबर पर है नंदिनी के प्योर काऊ घी और 32 पर है नेस्ले एवरीडे शाही घी। नंबर 33 पर नाम आता है नोवा शुद्ध घी का और नंबर 34 पर है नॉरिश देसी काऊ घी। नंबर 35 पर है लाला जी का पतंजलि काऊ घी। नंबर 36 पर है पराग घी। 37 पर है पारस काऊ घी। नंबर 38 पर है प्रीनिमा काऊ घी और नंबर 39 पर नाम आता है प्रो वैदिक काऊ घी का। नंबर 40 पर मैंने रखा है शिवम गोल्ड बफेलो काऊ घी को और 41 नंबर पर मैंने रखा है सकंदा प्रीमियम काऊ घी को। 42 नंबर पर है सोनल दानेदार घी। 43 पर है सुधा घी। 44 नंबर पर मैंने रखा है वेदिका काऊ घी। 45 पर है वेरिका के देसी घी और 46 नंबर पर है वीटा घी और 47 नंबर पर मैंने रखा है VKA प्योर काऊ घी को। तो ये थे कैटेगरी 3 के ऐसे ब्रांड्स जिनकी कीमत औसतन 350 रुपए से लेकर 600 रुपए तक है। हम सभी लोग 2 प्रकार से अपने घरों में सामान खरीदते हैं, पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। अगर मैं 500 रुपए एवरेज प्राइस इन घी ब्रांड्स की मानूं तो इस 500 रुपए में शामिल है 12% GST जो कि 60 रुपए होती है। अगर आप कैटेगरी 3 के ब्रांड ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो इस ब्रांड की कीमत में शामिल है 25% अमेजन या फ्लिपकार्ट का कमीशन जो कि 110 रुपए बैठता है। दूरी के हिसाब से डिलीवरी चार्जेस 70 से 130 रुपए, पैकेजिंग का 10 रुपया और जो डिब्बा जिसमें घी आपको मिलता है वो आता है लगभग 10 रुपए का। तो अगर इन सारे मूल्यों को आप एक साथ मिलाएं तो ये रुपए 320 तक कंपनी को खर्च करना पड़ता है। अगर आप घी ब्रांड अपने पास की दुकान से खरीद रहे हैं तो कंपनी को 12% GST जो कि 60 रुपए होता है वो तो चुकाना ही पड़ेगा। साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को कमीशन के तौर पर 25% तक ब्रांड देते हैं और ये होता है 110 रुपए। इसके साथ ही कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, बिलिंग और अन्य सारे खर्चे जिसमें शामिल हैं एडवर्टीजमेंट वगैरह भी, उसको करने के लिए लगभग 150 रुपए पर लीटर का खर्चा करना पड़ता है। तो ये कुल खर्च होता है 320 रुपए। तो अगर आपने घी को 500 रुपए में खरीदा है तो कंपनी को उसको बेचने का खर्च आता है 320 रुपए और अगर आप
इस 500 रुपए में से 320 रुपए को घटा देते हैं तो कंपनी को मिलते हैं 1 लीटर पर मात्र 180 रुपए। ये सभी ब्रांड FSSAI से उसी तरह से अप्रूव हैं जिस तरह से शहद ब्रांड थे, जिनकी टेस्टिंग से पता चलता है कि कंपनियां शहद की जगह शुगर सिरप बेच रही हैं। ये सभी घी ब्रांड सब तरह की टेस्टिंग में पास जरूर हैं, लेकिन आप जरा स्वयं विचार कीजिए कि जो 500 रुपए लीटर का घी आप खा रहे हैं वो अगर कंपनी को 180 रुपए में पड़ रहा है और अब इस 180 रुपए में कंपनी प्रॉफिट के साथ करोड़ों के विज्ञापन का भी खर्च निकाल रही है, तो आप किस प्रकार का घी खा रहे होंगे। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनता। अरे भाई, जब भगवान को आप कैटेगरी 3 के घी ब्रांड से बने घी का दीपक जलाएंगे और इन्हीं घी से बने खाद्य पदार्थ व्रत में खाएंगे तो शायद आपको तो न पता हो, लेकिन ऊपर वाला तो सब कुछ जानता है। इसीलिए मैं स्वयं कैटेगरी 3 के घी ब्रांड का उपयोग नहीं करता और ना ही इन घी ब्रांड्स को इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं। तो अगर आपको शुद्ध घी ही खाना है तो आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला है कि थोड़ा बजट ऊपर बढ़ाइए और दूसरा है कि घी अपने घर में बनाइए। अब आइए बात करते हैं कैटेगरी 2 के ब्रांड की। इस कैटेगरी में मैंने जिन ब्रांड्स को रखा है उनका मूल्य 1000 रुपए से लेके 1400 रुपए प्रति लीटर तक है और इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम है बरोसी प्योर काऊ घी का। इसके बाद नाम आता है बोल्डवेदा A2 काऊ घी, इंडी काऊ ऑर्गेनिक बिनोला काऊ घी, लक्ष्य A2 देसी काऊ घी, नेचुरली 100% ऑर्गेनिक काऊ घी, ओजी लेट्स चर्न बी नेचुरल हैंड चर्न A2 देसी काऊ घी। इसके बाद मैंने रखा है पथमेड़ा देसी काऊ घी को। इसके बाद इस कैटेगरी में जो सबसे अंतिम नाम है उसका नाम है तालेगांव फार्म प्योर काऊ घी। ये ऐसे ब्रांड हैं जो स्वयं को बिनौला प्रोसेस से बने घी कहते हैं, लेकिन ये घी बनाए जाते हैं क्रीम से और कोई भी ब्रांड यह लिखता नहीं है कि उसका घी क्रीम से बना हुआ है। क्रीम से बने घी इसलिए सस्ते होते हैं क्योंकि कंपनियां क्रीम निकालने के बाद दूध का उपयोग पुनः कर लेती हैं, इसीलिए क्रीम से बने घी का मूल्य और न्यूट्रिशन वैल्यू भी बिनौला प्रोसेस से बने घी की तुलना में आधी होती है। तो अगर आपको कम दाम में घी चाहिए तो आपको क्रीम से बने घी खरीदना चाहिए और क्रीम से बने 2 बेहतरीन घी ब्रांड हैं न्यूट्रीऑर्ग सर्टिफाइड ऑर्गेनिक काऊ घी। इसके अलावा दूसरा नाम है दिव्य कामधेनु काऊ A2 घी क्रीम बिनौला मेथड। ये ऐसे घी ब्रांड हैं जिनका उपयोग आप खाने, व्रत, पूजा या अन्य जगहों पर कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि आखिर बिनौला प्रोसेस क्या होता है। पारंपरिक तरीके से जब भी हम शुद्ध दूध को काफी देर तक गर्म करते हैं, ठंडा होने पर उसमें दही डालकर जमने के लिए छोड़ देते हैं और जब दही दूध में बदल जाता है तो उस दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है और उस मक्खन को जब गर्म करके घी बनाया जाता है तो उस प्रोसेस को बिनौला प्रोसेस से बना घी कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि शुद्ध घी का आखिर मूल्य कितना होना चाहिए। गाय के दूध में 3 से 4% तक फैट होता है। इस तरह से 1 लीटर घी प्राप्त करने के लिए हमें 25 से 30 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। भारत में गाय के दूध का मूल्य 35 से 40 रुपए प्रति लीटर किसान को प्राप्त होता है। इस हिसाब से 1 लीटर गाय के घी का मूल्य 875 रुपए से लेके 1200 रुपए किसी भी कंपनी को पड़ता है। जिस कंपनी के घी की लागत 875 रुपए है वह इसे 1800 रुपए से ज्यादा में ही बेचेगी। अब अगर हम मान लेते हैं कि एक कंपनी 1800 रुपए किलो में आपको शुद्ध देसी घी बेच रही है तो इसमें कंपनी को देना पड़ेगा GST 12% जो कि MRP पर लगती है और ये होता है 216 रुपए। अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर बेचने के लिए कंपनी को 25% तक कमीशन देना पड़ेगा और ये होता है 389 रुपए। अगर कंपनी ऑफलाइन सेल करती है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को भी 25% तक देना पड़ता है। इसके बाद कंपनी को खर्च करना पड़ता है डिलीवरी चार्ज के तौर पर 130 रुपए, वहीं कंपनी को पैकेजिंग के लिए 20 रुपए और घी के डिब्बे का मूल्य लगभग 30 रुपए खर्च करना पड़ता है, क्योंकि जो बिनौला प्रोसेस वाले घी हैं वो आमतौर पर कांच की बोतल में आते हैं और कांच की बोतल प्लास्टिक बोतल से थोड़ी महंगी मिलती है। तो इस तरह कंपनी ने कुल खर्च किए 785 रुपए और उसकी लागत अगर आती है 875 रुपए तो कंपनी को वह घी पड़ता है 1660 रुपए में। तो अगर कोई कंपनी 1850 रुपए में आपको घी बेच रही है तो उसे लगभग
200 रुपए का फायदा होता है और इसी फायदे में ही कंपनी को अपने खर्चे भी निकालने होते हैं। इसीलिए शुद्ध घी को बेचने से फायदा इतना कम और मेहनत इतनी ज्यादा होती है तो कंपनियां इसमें मिलावट का रास्ता अपनाती हैं, जिससे प्रोडक्ट की कीमत थोड़ी कम होती है और कंपनी को फायदा भी ज्यादा होता है। इस कैलकुलेशन से आपको एक अंदाजा मिल गया होगा कि जो कंपनी की लागत आती है लगभग उतना ही खर्च कंपनी को प्रोडक्ट को आपके घर तक पहुंचाने के लिए करना पड़ता है। इसीलिए अलग अलग ब्रांड की प्राइसिंग अलग अलग होती है। अगर किसी कंपनी के घी बनाने की कीमत 1200 रुपए प्रति किलो है तो वह आपको 2400 से 3000 रुपए किलो में ही मिलेगा। इस लागत में न सिर्फ दूध का दाम शामिल है बल्कि घी को पैक करने के लिए जो शीशे की जार कंपनियां इस्तेमाल करती हैं वह भी 20 रुपए से 130 रुपए तक की कीमत में मिलती है। यही सब ऐसे फैक्टर हैं जिससे अलग अलग ब्रांड के घी का मूल्य अलग अलग होता है, लेकिन शुद्ध बिनौला प्रोसेस से बने किसी भी घी का मूल्य किसी भी दशा में 1800 रुपए से 3000 रुपए प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर घी का मूल्य 1800 रुपए से कम है तो वह निश्चित ही क्रीम से बना घी होगा और अगर घी का मूल्य 3000 रुपए से ज़्यादा है तो कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा बना रही है। तो मेरे इस कैलकुलेशन से आपको ये बात जरूर पता चल गई होगी कि आखिर शुद्ध घी बनाने के लिए कंपनी को खर्चा कितना करना पड़ता है। अब आइए बात करते हैं कैटेगरी 1 के ब्रांड की। कैटेगरी 1 में मैंने सिर्फ 3 ब्रांड रखे हैं। नंबर 1 पर मैंने रखा है न्यूट्रीऑर्ग A2 रिच देसी काऊ घी को 3000 रुपए प्रति लीटर की मूल्य में यह आपको मिल जाता है। इसका मूल्य अपने अन्य ब्रांड्स की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इसकी पैकेजिंग शानदार है। अगर आप इसे कंपनी की वेबसाइट से खरीदते हैं तो आप एक्जिमा 20 के कूपन कोड का उपयोग जरूर कीजिएगा। इससे आपको 20% तक छूट मिल सकती है और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप अगर कोई भी ब्रांड खरीदें तो उसके रिव्यू कंपनी की वेबसाइट या अमेजन पर जरूर लिखिएगा। अब आइए बात करते हैं नंबर 2 के ब्रांड की। नंबर 2 पर मैंने रखा है वनाल्या A2 देसी गिर काऊ घी को 1849 रुपए में प्रति किलो यह आपको मिलता है। अगर आप इसे कंपनी की वेबसाइट से एक्जिमा 10 कूपन कोड के साथ खरीदते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और नंबर 3 पर मैंने रखा है दिव्य कामधेनु A2 देसी काऊ घी को। ये तीनों ब्रांड ग्लास जार में आते हैं। दिव्य कामधेनु का घी 1950 रुपए प्रति लीटर में मिलता है। इसे आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्जिमा 15 कूपन कोड के साथ 15% डिस्काउंट पर भी खरीद सकते हैं। अब आइए बात करते हैं घी से जुड़े 2 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। सबसे पहला सवाल है कि आखिर A1 और A2 दूध में अंतर क्या होता है। दूध में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होता है वे और दूसरा केसिन प्रोटीन। दूध में 80% तक केसिन प्रोटीन होता है। केसिन प्रोटीन 2 तरीके का होता है, अल्फा केसिन और बीटा केसिन। बीटा केसिन भी 2 रूपों में पाया जाता है, एक है A1 और दूसरा है A2। देसी गिर, साहिवाल, राठी, काकरेज, थरपारकर, खिलारी जैसी गायें A2 दूध देती हैं। उसमें केसिन प्रोटीन के साथ साथ एक खास प्रकार का एमिनो एसिड भी निकलता है जिसे हम प्रोलिन कहते हैं। A2 दूध में जो प्रोलिन मिलता है वो हमारे बॉडी में BCM7 यानी बीटा कॉस्मोमॉर्फिन 7 को पहुंचने से रोकता है। BCM7 एक ओपियोइड पेप्टाइड होता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में नहीं पचता और इससे अपच हो सकती है। मगर जो A1 दूध होता है उसमें प्रोलिन नहीं बनता, तो इससे BCM7 हमारे शरीर में पहुंच जाता है, जिससे दूध या घी को पचाने में हमें दिक्कत होती है और शरीर को घी खाने का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता, क्योंकि A1 घी हमारे बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता। इसी कारण से हमें A2 घी ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में कि आखिर फुल मून घी क्या ज़्यादा फायदेमंद होता है। बहुत सी कंपनियां फुल मून के अलावा ऐसे भी दावे करती हैं कि वे अपने गायों को सतावर, अश्वगंधा और न जाने क्या क्या खिलाते हैं और दूध चांदनी रात में निकालते हैं, जिससे उनका घी ज़्यादा पौष्टिक होता है। यह कोरी बकवास है। इन बातों को सिद्ध करने के लिए न तो उन ब्रांड्स के पास कोई प्रामाणिक वैज्ञानिक अध्ययन है और न ही ऐसा कोई अध्ययन हुआ है। यह एक मार्केटिंग का तरीका है अपने ब्रांड को महंगा बनाकर बेचने का। तो आपको मेरी यही सलाह होगी कि कंपनियों के इन फालतू दावों में अपना समय मत बर्बाद कीजिए। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। मैं हूं डॉक्टर सतीश पांडे और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे किसी कंपनी या कंपनियों ने, व्यक्ति या व्यक्तियों ने नहीं कहा है। यह एक स्पॉन्सर वीडियो नहीं है।
इस वीडियो में मैंने जो भी बातें कही हैं वह मार्केट में उपलब्ध सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर की गई गणना के आधार पर कही हैं। किसी भी कंपनी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना और बढ़ा देना मेरी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन ब्रांड्स को मैंने रिकमेंड किया है उन्हें खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।